नमस्कार। आपका स्वागत है बात 25 की छठी बात में। और आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहानी तो क्या, वो आप बीती है जो मेरे और मेरे साथियों के साथ में जर्मनी की यात्रा के दौरान फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जो बीती थी उसी को साझा कर रहे हैं। तो पिछली बार से आगे चलते हैं। कुछ और बातें हैं जो रह गई थी, उसको मैं साझा कर लेता हूँ। तो जब हम सामान हमारा खो गया और हम वो अ, पुलिस के ऑफिसर के सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमसे बहुत सारे प्रश्न किए। तो उससे ये पता लगा कि वो कितनी गहराई से हमारा मुआयना कर रहे हैं, हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आपने अपना सामान खो दिया, लेकिन आ, आपके टिकट और आपका पासपोर्ट आपके पास मौजूद है। तो ये उनकी तरफ से एक प्रश्न था। तो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई, पासपोर्ट तो हमें अपने पास रखना है, वो कभी भी जांचा जा सकता है। हम परदेश में आए हैं तो वो हमने अलग से निकाल रखा था। लेकिन जो हमारे साथी हैं, उनके पास पासपोर्ट है, लेकिन उनके पास एयर टिकट नहीं है और उनके पास कैश भी नहीं है। और हम दोनों के ही ट्रैवलर्स चेक जो हैं वो उस सामान के साथ चोरी चले गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब आप कितने के ट्रैवलर्स चेक थे? अब कम से कम मुझे, क्योंकि वो मैंने ही इशू करवाए थे ट्रैवलर चेक, तो मेरे पास में एक स्लिप थी जिसमें दोनों के नाम पे इशू हुए ट्रैवलर चेक की मेरे पास में डिटेल थी। तो वो आ, मैंने जो है वो अपनी जेब में टिकट वगैरह के साथ में रह गई थी, तो वो मैंने सामने रख दी। तो उन्होंने उसको देखा और फिर उन्होंने कुछ पता किया। तो थोड़ी देर में हमें बताया गया कि हमारे ट्रैवलर्स चेक इनकैश कर लिए गए। तो हम लोगों ने कहा भी ये कैसे हो सकता? भाई, अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवलर्स चेक कैसे किसी ने इनकैश कर ली? उनको तो बताया जाता है कि वो तो दे आर एज गुड एज कैश। तो ये कैसे हो गया? तो इस बात का उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ये बात आप यू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम एमएक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हमारा डिटेल इंटरोगेशन एक तरह से समझिए कि वो शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें ये अंदेशा था कि हम हमारा जो काम है उसके अलावा भी शायद हम कुछ काम करने आए। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या फ्रेंच आती है, क्या आपको जर्मन आती है, क्या आपको हिब्रू आती है, आपको स्पेनिश आती है, आपको रशियंस आती है, आपको अरेबिक आती है? तो हमने कहा भी हमें नहीं आती है। तो व्हाट लैंग्वेजेस यू नो? तो मैंने हमने बताया कि भाई हम इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी जानते हैं, पंजाबी भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उनको अभी भी हम पर कुछ शक हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये ट्रैवलर चेक कैसे इनकैश हो गए? हमने कहा ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं। कहते ये हमारा काम नहीं है, आप एमएक्स से पूछिए। हमने कहा ठीक है, हम एमएक्स से जाके पूछ लेंगे। लेकिन वो जो ऑफिसर थी, पुलिस ऑफिसर, उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की जो हमारे लिए नई थी। उसने कहा यू इंडियंस आर वेरी केयरलेस अबाउट योर लगेज। यू गो आउट एंड लुक अराउंड, all the Europeans treat their luggage as their babies। ये यूरोपियन लोग और हम लोग अपने सामान को अपने बच्चे की तरह से, छोटे बच्चे की तरह से संभाल के रखते हैं। तो हमें ये बात समझ में आई, लेकिन इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं था। तो हमने कहा ठीक है,
तो एक वो जो प्रिंट आउट था, जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि हमें दे दिया गया। तो वहाँ से जाकर के हम बाहर निकले और जगतार सिंह जी से हमारी मुलाकात हो चुकी थी। तो वो दे गए। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा हुआ, तुम लोगों का पासपोर्ट तुम लोगों के पास है, कम से कम दोनों के पास पासपोर्ट तो है। अगर तुम लोगों का पासपोर्ट इस चक्कर में खो जाता, अगर ये तुम्हें ध्यान नहीं रहता और वो तुम्हारे अटैची में ही रह जाता, तो इंडियन एम्बेसी तो तुम्हारा बैंड बजा देती। तो इसके बारे में हमने सुना था, लेकिन उन्होंने कहा कि भी मेरा तो अनुभव है, मैं तो यहाँ पे 15-16 साल से रहता हूँ और कई जो हिंदुस्तानी आए हैं और उनका किसी कारण से पासपोर्ट खो गया या कहीं गिर गया या सामान के साथ चोरी चला गया, जैसा तुम्हारे साथ हो सकता था। तो इंडियन एम्बेसी हिंदुस्तानी आदमी की, भारत से आदमी की वो बैंड बजा कर रख देती है, वो उसको बहुत परेशान है। आज की क्या स्थिति है मैं पूरी तरह से नहीं जान सकता, लेकिन ये 25 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि वहाँ ऐसा था और हमने भी सुना था और जर्मनी में रहने वाले दूसरे लोगों ने भी सुना था कि भाई अगर भारत से गया हुआ कोई आदमी विदेश में किसी मुसीबत में फंस जाए, तो वहाँ की जो दूतावास हैं, भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसीज हैं, वो कोई मदद नहीं करते, बल्कि 50 तरह के लांछन आप पे लगा देते हैं और आप पे ये दुनिया भर का शक लाद देते हैं कि आप कोई रैकेटिंग में आए हैं, या कि हो सकता है कि आपका कुछ गलत लोगों से संबंध है, या कि आप इलीगल माइग्रेंट हैं, यहाँ के नाटक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई कागज़ नहीं है उस ज़माने में, आज तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ सकती हैं, लेकिन उस समय तो ये नहीं था। लेकिन अ, खुशकिस्मती से हमारे पास में हमारे पासपोर्ट थे, मेरे पास तो अपना टिकट भी था और हमारे बुज़ुर्ग साथी के पास नहीं था। तो ख़ैर ये एक और हमारे लिए ऐसी एक खबर थी, एक सूचना थी कि अगर आप विदेश में फँस जाओगे, आपके साथ कोई मुसीबत हो जाएगी। तो ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, आज के बारे में अपडेट होना बाकी है। मैं ये नहीं कह सकता कि आज भी ऐसा हो रहा है, ये सुनने में आया कि पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है। तो ये 2 बातें हमें पता लगी कि एक तो अगर भारतीय विदेश में किसी मुसीबत में पड़ जाए, तो दूसरे लोग तो शायद उसकी मदद कर देंगे, वहाँ के भारतीय मदद कर देंगे और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। लेकिन भारत के दूतावास कम से कम उस ज़माने में नहीं करते थे। आजकल कहते हैं कि कुछ पहले से स्थितियाँ बेहतर हैं, वो कितनी बेहतर हैं, इसके बारे में आजकल जो कोई मुसीबत में पड़े हों, जो कि परदेश में जाके और उन्होंने भारतीय एम्बेसीज के साथ में, दूतावासों के साथ में संपर्क किया हो और अपनी परेशानी हल करने के लिए कोई उन्होंने बात की हो, तो वो अधिक बता सकते हैं। लेकिन मैं एक ही पुराना अनुभव जो है वो मैं साझा कर रहा हूँ, जो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। लेकिन वो जो पुलिस ऑफ़िसर थी, उनके साथ में हमने कोई ज़्यादा जिद बहस नहीं की, क्योंकि हमें उनको नाराज़ नहीं करना था और वो बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से, सोच समझ के, गहराई से हमको वही सवाल पूछ रही थी, जो कि शायद उनको पूछना ज़रूरी था। तो इसके बाद अब हम बाहर आ गए और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे हमें ये पता लगा कि अ, वो कैसे चोरी हो सकती है या शायद हुई होगी। उससे पहले एक दूसरी विशेष बात ये है कि अब हमें अ, सामान खरीदना था। तो उसके लिए ये तय पाया गया कि भई तो वो जो जगतार सिंह जी थे, उन्होंने हमें एक होटल में रुकाया और छोटा-मोटा सामान टूथब्रश वगैरह ये सब हमें, टूथपेस्ट, रेज़र वगैरह वो लाके दे दिया और कुछ और भी ड्रेस उन्होंने लाके दे दी और ये तय पाया गया कि कल हमको पैसे मिल जाएँगे तो हम बाकी भी सामान खरीद कर सकते हैं और आगे हम अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। तो अब हम एक होटल में पहुँचे, एक छोटा-सा थैला लेकर।
अब हमारे बुजुर्ग साथी को बड़ा अजीब लग रहा था। वो कह रहे थे, यार बिना सामान के होटल में कैसे जाएंगे? मैंने कहा, साहब हमारे पास रिपोर्ट है कि हमारा सामान चोरी चला गया। तो लेकिन वो बड़े रिलक्टेंट थे। वो कहते थे, ऐसा कभी होता है क्या? देखो हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। मैंने कहा, साहब जो बुरा होना था वो हो चुका। अब तो हम होटल में चलते हैं और वहाँ पे अगर वो हमसे पूछेगा, तब हम ये पुलिस की रिपोर्ट उसको बता दें कि भाई हमारा सामान चोरी हो गया और हमारे पास पासपोर्ट तो है, जो कि किस्मत से बच गई। अगर गलती हो जाती हम लोगों से, और वो हमारे पासपोर्ट भी अगर हमारे लगेज में रह जाते, जैसे कि नहीं रहने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि हैंडबैग भी तो उसी में चला गया था ना, तो वो हैंडबैग में रह सकते थे। लेकिन हमने ये ध्यान रखा कि हमने अपने कोट की जेब में पासपोर्ट को रखा होता, और मैंने तो अंडर शर्ट में एक चोर जेब थी, उसमें रखा था। तो मेरे ख्याल में उसका अभी भी इस्तेमाल होता है, ताकि आप अपनी विदेश में कम से कम पासपोर्ट और कुछ कैश और अ, कुछ और सारी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं यार। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक दूसरा मोबाइल फ़ोन भी रखना चाहिए। आजकल कुछ लोग गए थे, उन्होंने बताया था कि कई बार मोबाइल फ़ोन भी चोरी हो जाते हैं, लोग छीन के ले जाते हैं। और ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये विदेश की बात बता रहे हैं। ये पेरिस की कोई बात बता रहे थे कि कोई छीन के ले गया। अब वो उसके पास उनके पास समय भी नहीं था, लेकिन ये ठीक है कि उन्होंने फ़ोन को बंद करवा दिया, वो सब कर दिया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट उनका चला गया। तो थोड़ी देर तक, जब तक उनके पास दूसरा फ़ोन नहीं आया, वो परेशानी में रहे। तो उन्होंने कहा, भी एक एक्स्ट्रा फ़ोन भी जिसके अंदर सब चार्ज वगैरह बाहर से करने का हो, वो साथ ले जाना चाहिए, और वो भी फुल चार्ज करके उसको अपने अ, जो छुपी हुई जेब है अंडर शर्ट के अंदर, जो पुरानी बंडी आती थी, उसके अंदर रखना चाहिए। तो शायद अगर कोई आपका मोबाइल फ़ोन ही चोरी करके छीन के ले जाए विदेश में, तो कम से कम आप संपर्क में रहेंगे, और उस फ़ोन में सारे महत्वपूर्ण नंबर भी होने चाहिए, उसकी डायरेक्टरी में होने चाहिए, ऐसा लोग बताते हैं। तो अब धीरे-धीरे हमारा पहला काम था कि वहाँ पे हमें आयशनाग पहुँचना। अगले दिन ये हुआ कि वो हमारे पास होटल में फ़ोन आया, और हमें दिल्ली से फ़ोन आया कि आप अ, जो है फलाँ जगह जा कर के और वहाँ से पैसे ले लीजिए। तो और तो कोई उस समय इंतज़ाम नहीं था। तो हमने कहा, ठीक है साहब। और वो लकीली ऐसा उन्होंने दुकान ढूँढा था कि जो कि फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन के आस-पास ही हमारा होटल था। एक छोटा-सा होटल था, बड़ा सस्ता-सा, लेकिन साफ-सुथरा था। उसके पास के अंदर एक दुकान थी, तो उसमें मुझे ही जाना था। हमारे बुजुर्ग साथी तो बड़े परेशान थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कमरे में ही थे। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें पता लगा कि वो एक पाकिस्तानी भाई साहब है, उनकी वो दुकान है। और उन्होंने कहा कि भई आपको कितने पैसे चाहिए? तो हमने कहा, भई आपको बताया गया होगा, हम तो यहाँ मुसीबत में फँस गए हैं। कहते हैं, जी नहीं कोई बात नहीं है, मुसीबत फँस गए तो हम हैं ना। हमने कहा, ठीक है साहब। तो हमने जितना उनको बोला, उन्होंने हमें दे दिए। अब पहला काम ये किया गया कि कम से कम कीमत के, क्योंकि जो हम कपड़े लेके गए थे वो बड़े अच्छे कपड़े थे, काफ़ी ठीक-ठाक थे। बाहर के लिए सूट थे, कपड़े थे, स्वेटर्स थे, जूते थे, और हमारे जो बुजुर्ग साथी थे उनके पास तो और भी कई सामान था। तो लेकिन वो तो सब अब चोरी हो चुका था। लेकिन अब जब हमें पैसे-वैसे मिल गए और ठीक-ठाक से हमने कुछ एक आधा सस्ता सूट भी खरीद लिया और शर्ट भी खरीद ली और टाई-वाई भी हमने खरीद ली, तो उसके लिए अब हम बिज़नेस मीटिंग के लिए तैयार होकर के 1 दिन लेट, 1 दिन की देरी से फिर हमने ट्रेन पकड़ी और हम पहुँचे आयज़नाक। और हमारे जो जगतार सिंह जी थे, जिन्होंने इस सारी चीज़ों में हमारी मदद की थी, और वो हमारे एक तरह से इंटरप्रेटर भी थे, और वो ये सब जानते थे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। तो उसके बाद के अंदर कुछ समय बाद में, 1 दिन बाद हम पहुँचे आयज़नाक, और आयज़नाक में जाकर के अब हमें अ
इंतज़ार था कि हमारे ट्रैवलर्स चेक हमें मिल जाए, क्योंकि बाहर रहते हैं तो उसका खर्चा तो काफ़ी ठीक-ठाक हो रहा था, तो हमें मालूम था कि भई कुछ दिनों बाद में तो अब हम जो हमारी जो जो चोरी हुई थी उसको हम पीछे छोड़ चुके थे। अब हमारे सामने जो काम था, उसके अंदर हम लग गए थे वहाँ पे आइज़नआक घूम फिर के देख रहे थे और ये दोनों तो दोनों बुज़ुर्ग थे, तो ये तो शाम को कहीं जाते नहीं थे। मैं आइज़नआक शहर में घूमता रहता था और उसके बारे में पढ़ता रहता था, तो उसके बाद में हम घूमे और अब हमें इंतज़ार था कि हमारे ट्रैवलर्स चेक कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? उसके लिए मैं लगातार एक टोल फ्री नंबर था वो मुझे दिया गया था, उस पे मैं फ़ोन करता था, तो उससे मेरे से हमेशा एक प्री डिसाइडेड सेट ऑफ क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते थे और बीच-बीच में कोई दूसरी भाषा में भी कुछ बोला जाता था। तो मैं तो उसको समझता नहीं था, तो शायद वो कोशिश कर रहे थे कि हमने जितनी भी भाषाएँ बोली हैं कि क्या फ्रेंच हमें आती है, हिब्रू आती है, रशियन आती है, स्पेनिश आती है, अरेबिक आती है वगैरह-वगैरह वो हमको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कहीं झूठ बोला है क्या? लेकिन हमने कुछ झूठ बोला नहीं था। तो जब भी कुछ इस तरह की दूसरी भाषा में पूछा जाता था तो वो फिर बाद में लोगों ने बताया कि वो आपसे एकदम से पूछते हैं बड़ा नॉर्मल सा सवाल पूछेंगे कि जैसे दूसरी भाषा में जिसके बारे में आपने कहा है कि आप नहीं जानते। वो कहेंगे हाउ इज़ योर डैडी? हाउ आर यू फीलिंग? हाउ इज़ द डे? तो आप स्वतः ही अगर वो भाषा जानते हैं तो शायद आप स्वतः ही जवाब दे देंगे। लेकिन ये जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, जो झूठ-वूठ वो तो शायद उससे बच जाएँगे, उसको जानते होंगे। लेकिन हमारे लिए तो कोई बात नहीं थी क्योंकि जो भी हमने कहा था वो जो 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 सही था, वो ही कहा था। तो जब कोई दूसरी भाषा में कुछ शब्द बोले जाते, तो मैं तो चुपचाप खड़ा रहता और उसको मैं पूछता कि व्हाट डू यू मीन? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। आई डोंट नो। तो फिर वो जो टेलीफ़ोन पे जो कोई महिला या कोई व्यक्ति होता था वो दोबारा आता था, कहता नेवर माइंड, लेट्स गो अहेड। तो इसके बाद में अब हमें इंतज़ार था ट्रैवलर्स चेक का। हमें बड़ी आशंका थी कि हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हमको परेशानी में पड़ने वाले हैं, तो उसका इंतज़ार हो रहा था। हमें आशा है कि एक अ, बात 25 की छठी बात में फ्रैंकफर्ट के जो चतुर चोर थे, उनकी बारे की कहानी को हमने आगे बढ़ाया है। वो बैकग्राउंड में कि भई चोरी के अलावा हमारे साथ क्या-क्या हो रहा था, हम किस तरह से वहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, हमें किस तरह की वहाँ मदद मिल रही थी। तो चोरों के बाद में वो हमें धीरे-धीरे पता लगा क्योंकि इमीडिएटली हम उससे उबर चुके थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाद में हमें जब समय मिला या कोई इस तरह के लोग मिले जो कि उन्होंने हमें पूछा और उन्होंने उत्तर दिए, तब हमने पता लगा कि ये चोरी शायद किस तरह से होती है। अभी ये जो पहला प्रोग्राम है उसके बाद में हमारे एक मित्र ने बताया कि वहीं पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे अभी कुछ ही हफ्ते पहले या कुछ समय पहले उनके एक मित्र गए थे, भारत से गए थे, उनका भी सामान इसी तरह से चोरी हो गया। तो आज की बात पत्ती सी की अ आप बीती में इतना ही। इस कहानी को हम आगे बढ़ाएँगे। अ, बात 25 की आगे की किसी बात में। हमें आशा है कि ये छोटा-सा प्रोग्राम जो कि फ्रैंकफर्ट और यात्रा के लिए और वहाँ पे सामान चोरी होने की बैकग्राउंड में था, वो आपको पसंद आया होगा। तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो मिलते हैं बात 25 की अगली बात।